नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और तमाम स्टूडेंट को आज की क्लास में मैं स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि सभी को पता है कि आज कैलेंडर का टेस्ट है। कहने का मतलब है कि हमने कैलेंडर को कल ही समाप्त कर दिया था, कल ही खत्म कर दिया था। कैलेंडर में जितना भी टॉपिक था हमने सारा टॉपिक को देखा। हमने बोला था कि एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे और उसी दिन आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो आज जो पहले क्वेश्चन बचा हुआ है, एक से दो प्रश्न बचा हुआ है। एक प्रश्न जो है आपका ये है प्रश्न, और इसके बाद पहले ही इसलिए मैं लिख लिया हूं ताकि आपका समय का थोड़ा सा बचत हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। और जो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उस टाइप का जो प्रश्न आते हैं वो भी मैं करवा दूंगा। बाकी जितना भी टाइप के प्रश्न कैलेंडर से पूछे जाते हैं, चाहे वो विषम दिन पूछा जाए, नॉर्मल ईयर पूछा जाए, लीप ईयर पूछा जाए, डेट निकालने के लिए पूछा जाए, एक महीना में कितना बार कोई भी दिन आता है, एक साल में कितना बार कोई भी दिन आता है, या शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन होता है कौन नहीं होता है, प्रथम दिन कौन होता है कौन नहीं होता, हमने सारे चीज को बहुत ही बेहतर ढंग से डील किया। और उसका मैं सारे जो क्वेश्चन डील किया, सारे टाइप जितना भी था हमने डील किया। डील करने का मतलब क्या नहीं कि पढ़ाया, आप लोगों को बताया, उसका सभी प्रश्न को मैं आज रिवीजन करूंगा। लेकिन उससे पहले इस तरह का जो प्रश्न है उसको पहले देख लेते हैं। आज दबा करके कैलेंडर का रिवीजन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन होगा। कुछ एसएससी के प्रश्न रहेंगे, कुछ रेलवे के प्रश्न रहेंगे। एसएससी कहने का मतलब कि सीजीएल रहे, सीएचएसएल रहे, जीडी रहे, जो भी रहे। रेलवे आप लोग चाहे ग्रुप डी रहे, चाहे एलपी रहे, चाहे टेक्नीशियन रहे, जो भी आपका एग्जाम के प्रश्न रहेगा सारे एग्जाम को हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन करता है। कह रहा क्वेश्चन कि दिया को याद है कि उसके भाई का जन्म 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी के पहले आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया को याद है, किसको याद है? दिया को याद है कि उसके भाई का जन्म 17 फरवरी के बाद आता है लेकिन 21 फरवरी से पहले आता है। जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्म 19 फरवरी के बाद आता है लेकिन 24 फरवरी के पहले आता है। दोनों को अलग अलग डेट याद है। सबसे पहला बात कि कंफर्म डेट तो उसको याद नहीं है, ना दिया को याद है कंफर्म डेट और ना उसके भाई को याद है कंफर्म डेट, क्या कि उसका जन्मदिन कब आता है। लेकिन एक कहने का मतलब है कि एक डाटा, कहने का मतलब है कि दिया को यहाँ पे इतना पता है कि उसका भाई का जो जन्म है 21 फरवरी के, कहीं ना कहीं 21 फरवरी के, यहाँ पे 17 फरवरी के बाद और 21 फरवरी के पहले। लेकिन वही चीज जिस लड़का का जन्म है उसको याद है कि 19 फरवरी के बाद और 24 फरवरी के पहले। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे देवे तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन का दिया को याद है कि उसके भाई का जन्म 17 फरवरी के बाद, 17 फरवरी के बाद स्टार्ट कहां से हो रहा है? 17 से स्टार्ट हो रहा है और 21 से पहले, यानी कि 17 से 21 तक हम लोग जाएंगे। 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 से पहले, 17 के बाद, 17 के बाद और 21 से पहले, 21 से पहले। 21 को याद है, ये आपको दिया को याद है। लेकिन उसके भाई को क्या था, क्या याद है कि उसका जन्मदिन 19 फरवरी के बाद, 19 फरवरी के बाद, 19, 20 और कहां तक? 24 के पहले, 21, 22, 23 और 24 के पहले, 24 के पहले और 19 के बाद। अब इसको क्या था कि 17 के पहले और 17 के बाद और 21 के पहले। अगर सबसे पहले जो डाटा था उसको हमने लिख लिया, इसी प्रकार से आपका डाटा बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। लगातार कंटिन्यू क्लास चल रहा है ना, थोड़ा सा बीच बीच में देखना इसलिए पड़ जाता है कि जब कॉल वगैरह आता है ना तो कट जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसे कल के क्लास में हो गया था, हम लोग क्या किए, 17 के बाद बोला 17 के बाद लिए, 21 के पहले बोला 21 के पहले लिए, ये बोला कि 19 के बाद तो 19 के बाद और 24 के पहले 24 के पहले। अगर इस तरह से प्रश्न आवे बाबू, अगर इस तरह से प्रश्न आवे तो ये दोनों में जो कॉमन रहता है ना वही आंसर होता है। अच्छा, 1 मिनट बताने का प्रयास करना।
जब ये बोला कि 17 के बाद आता है, 17 के बाद आता है, लेकिन ये बोल रहा है कि 19 के बाद आता है, 19 के बाद आता है, तो ये 18 और ये 17 और 18 दोनों पहले खत्म हो चुका, क्योंकि ये 19 के बाद कह रहा है, यानी कि यहाँ पे अब एक बात कर रहा था ये भी खत्म हो गया, और एक बात कर रहा था ये भी खत्म हो गया। अब कह रहा है कि 21 के पहले कह रहा है, तो 24 और 23 और 22 ये तो ऐसे समाप्त हो गया, और यहाँ पे कह रहा है कि 21 के पहले, तो 21 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, बच गया क्या दोनों में कॉमन, 20 बच गया। क्या कॉमन बच गया, 20 बच गया, तो यहाँ पे 20 फरवरी आपका आंसर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, 17 के बाद बोला 17 के बाद डाटा लिया, 21 के पहले बोला 21 के पहले डाटा लिया, उसके भाई को याद है कि 19 के बाद, तो 19 के बाद हमने स्टार्ट किया, 24 के पहले तो 24 के पहले, और इसमें दोनों में जो हमको कॉमन मिला, कहा कि कहने का मतलब कि 17 के जब बाद ही कह रहा है तो 19 से स्टार्ट है तो बेकार है, यानी कि 19 20 यहाँ पे 19, यहाँ पे 17 से कह रहा है, तो 17 से कह रहा है, ये 19 से कह रहा है, तो यहाँ पे 19 से जब कह रहा है तो 17 18 तो इसी बेकार हो गया, और 19 से स्टार्ट हो रहा है, 19 के बाद कह रहा है, 19 के बाद कह रहा है तो 19 भी बेकार हो गया, 21 से पहले कह रहा था 24 23 22 तो ऐसे खत्म हो गया, और 21 के पहले कह रहा था 21 भी खत्म हो गया, तो 21 के पहले 20 बचा, अब यहाँ पे 19 कह रहा था, 19 के बाद यानी कि 19 के बाद 20 और 21 के पहले 20, तो यहाँ पे इसलिए 20 दोनों में कॉमन मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे 20 फरवरी आंसर हो गया। अगर इस तरह के प्रश्न आएगा तो हम लोग इस तरह से कॉमन करके हम लोग बनाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। अगर इस तरह से प्रश्न करें, कितना भी डाटा चेंज करते रहेगा, यहाँ पे कुछ कर देगा, 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 तो कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग बना लीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अब आइए जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, बच्चे उस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं उस क्वेश्चन को देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं हटाने का प्रयास करता हूँ, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देखते हैं। चलिए इसको यहां से हटा लेते हैं, और उस क्वेश्चन को देखने के बाद, समझाने के बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, कैलेंडर के पास दबा करके रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन को तो हम लोग डील कर लिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंकिता अपना जन्म दिन 6 मार्च 2004 को यानी कि रविवार को मनाती है, तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर से कब मनाएगी। पहला क्वेश्चन को तो हम लोग डील कर लिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंकिता जो अपना जन्म है 6 मार्च 2004 को मनाती है, 6 मार्च 2004 को मनाती है, लेकिन रविवार को मनाती है, तो अगला बार वह रविवार को ही मनाएगी, लेकिन किस दिन। अगला बार वह रविवार को ही मनाएगी, लेकिन किस दिन। तो किस दिन ये तो जान रहा है कि 6 मार्च को ही मनाएगी, क्योंकि बार बार जन्मदिन तो वही ना आपका मनाएगी। जैसे आप लोग जब जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं तो बार तो डेट चेंज नहीं करते होंगे, बार बार तो डेट चेंज नहीं करते होंगे ना। जैसे मान करके चलिए आप लोग 2 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो अगला बार भी 2 अक्टूबर को मनाइएगा, उसके अगला बार भी 2 अक्टूबर को मनाइएगा, उसके अगला बार भी, मैंने बार बार तो डेट तो चेंज होता नहीं है, डेट तो वही रहता है। तो इतना तो जान गए कि जब वो अगला बार अपना जन्मदिन अंकिता मनाएगी तो 6 मार्च को ही मनाएगी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मार्च को मनाएगी, अब इस बार रविवार को मनाइएगा, तो अगला बार भी रविवार को ही मनाएगी, लेकिन 2000 कितना में मनाएगी। यहाँ पे 2008 में मनाएगी कि 9 में मनाएगी कि 10 में मनाएगी कि 11 में मनाएगी, कब मनाएगी। 2008 में मनाएगी कि 9 में मनाएगी कि 10 में मनाएगी कि 11 में मनाएगी, 2000 कितना में मनाएगी, बताइए। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि 6 मार्च 2004 के दिन रविवार को अपना जन्मदिन मनाई, तो अगला बार भी वह रविवार को ही मनाएगी, लेकिन कब मनाएगी। क्वेश्चन यही कह रहा है कि लेकिन कब मनाएगी। अच्छा एक बात बताइए, ये तो फिक्स है कि 6 मार्च को मनाएगी, कहेंगे सर कैसे फिक्स है। इसलिए फिक्स है कि डेट फिक्स होता है इंसान की, कोई भी जन्मदिन अपना सेलिब्रेट करता है, अपना डेट अपना 6 मार्च को मनाएगी, लेकिन 2000 कितना में, तो 2003 में 2 में तो मनाएगी नहीं, जब भी मनाएगी तो 4 में यहाँ मना लेता, आगे ही मनाएगी, अगला बार मनाएगी, चाहे तो 5 में 6 में 7 में 8 में, मैंने कब मनाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से अगर क्वेश्चन करेगा तो सबसे पहले चेक कर लेंगे
कि ये जो डाटा दिया हुआ है सही दिया हुआ है कि ना दिया हुआ है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि 6 मार्च 2004 को सच में रविवार था कि नहीं था, पहले चेक करेंगे। तो अच्छा बताइए 6 के 6, क्योंकि 6 वर्ष में तो ऑड जाएगा नहीं। मार्च का कोड 4 होता है, 2000 का कोड 6 होता है, 4 का ऑड कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि 4 वर्ष में ऑड तो निकलेगा नहीं, 7 से भाग लगवे ना करेगा, तो 7 से छोटा है तो 4 है ना। और 4 वर्ष में लीप ईयर का एगो होगा। अच्छा बताइए 6 से यहाँ पे 1 से 6 खत्म हो गया, 6 एक साथ खत्म, 6 4 10 और 4 कितना 14, और 14 यानी कि काटेंगे तो शनिवार आएगा। क्या आएगा, शनिवार आएगा, शनिवार आएगा, शनिवार आएगा, शनिवार आएगा। लेकिन दिया है रविवार, दिया क्या है रविवार, यानी कि 1 प्लस करने का काम किया है। तो हम लोग भी 2008 को चेक कर लेंगे, 9 को चेक कर लेंगे, 10 को चेक कर लेंगे, 11 को चेक कर लेंगे। जो भी डाटा आएगा उसमें 1 प्लस करके देखेंगे, अगर रविवार आ गया वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 मार्च 2008 को चेक करेंगे। कहिएगा कि सर 6 मार्च को क्यों चेक करेंगे, अरे बाबू मेरे 6 मार्च को जन्मदिन अगले बार मनाएगा जी, मनाएगा नहीं मनाएगी, लड़की इसको लड़का बना दे रहे हैं, है ना। 6 मार्च 2009 को चेक करेंगे, 6 मार्च 2010 को चेक करेंगे, 6 मार्च 2011 को चेक करेंगे। जो भी दिन आएगा उसमें 1 प्लस करके देखेंगे, अगर संडे आ गया सही हो जाएगा। इतना दिमाग मुझे लगाना है। तो बताइए इसको हम लोग चेक कर रहे हैं, 1 प्लस करने का काम करना है यहाँ पे। चलिए इसको चेक करते हैं, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 6 मार्च 2008। आइए तो देखते हैं, 6 के 6, मार्च के 4, 2000 के 6, 8 वर्ष का ऑर्डर कितना होगा 1 होगा, 8 वर्ष में लीप ईयर का 2 गो, 6 एक साथ खत्म हो जाएगा। बताइए 6 4 10, 10 2 12, और 12 बराबर कितना, 12 का ऑर्डर 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और होगा शनिवार। 1 प्लस करके शनिवार आया, यानी कि 2008 नहीं होगा। 1 प्लस करके कितना आया, शनिवार आया, यानी कि यहाँ पे 2008 नहीं होगा। चलिए अगला बार देख लेते हैं, आगे चेक कर लेते हैं, 2009 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये भी सेम रहेगा, 6 का 6, 4 का 4, 6 का 6, 9 वर्ष में ऑर्डर कितना 2 गो, और लीप ईयर कितना 2 गो। बताइए एक चीज हमको बताइए, 6 4 10, 10 6 16, 16 2 कितना होता है 18, 18 2 20, और 20 बराबर 20 का ऑर्डर कितना होता है 6, 20 का ऑर्डर कितना होता है 6, और 6 में जब हम लोग 1 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 7 बराबर फिर शनिवार आ गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। हमको एतवार लाना है ना, इसका 6 प्लस 4 प्लस 6, 10 वर्ष में ऑर्डर कितना 3 गो, 10 वर्ष में लीप ईयर का इतना। अच्छा बताइए 4 3 7 खत्म हो जाएगा, 6 6 12, 12 2 14, 14 12 2 14, और 14 बराबर क्या आता है शनिवार आता है, और शनिवार आता है 1 हमको प्लस करना है, 1 प्लस करना है, यानी कि रविवार। 1 जब प्लस करेंगे तो रविवार, और रविवार ही लाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट जवाब। यानी कि 2010 में वह फिर से अपना अंकिता जन्मदिन जब मनाएगी तो संडे को मनाएगी। 2010 में जब अंकिता अपना जन्मदिन मनाएगी तो संडे को मनाएगी। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन करेगा तो आप लोग ऑप्शन से बनाइएगा। आप लोग बेसिक बनाइएगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग जाएगा। जब आप लोग बेसिक बनाइएगा बहुत ज्यादा लॉन्ग जाएगा और गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से पकड़ेंगे। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन का आपको मिलेगा, आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। जब आप उसको लॉन्ग तरीका से लेकर के जाइएगा, बेसिक तरीका लेकर के जाइएगा, बुरी तरह से फंसने की संभावना है। काहे बिना मतलब क्वेश्चन हम काम करेंगे, समय इतना एग्जाम देता है, एग्जाम इतना समय देता है, हम लोग ऑप्शन से फट दे लेकर के उड़ जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका कैलेंडर खत्म हो गया, ठीक है। और आपका आज होगा टेस्ट, क्या होगा टेस्ट। टेस्ट में आपका बस कुछ नहीं करेंगे, वही पढ़ाए हुए क्वेश्चन पूछेंगे, पढ़ाए हुए क्वेश्चन पूछेंगे। क्या करेंगे, पढ़ाए हुए क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए इसको हटाते हैं, देख लिया आप लोग। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आप लोग से करेंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा और देखते हैं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। आप लोग को कितना याद है, कितना आप लोग पढ़े हैं, कितना आप लोग को याद है और कितना आप लोग पढ़े हैं, देखते हैं आप लोग को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बताइए, कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं। आपका जवाब होगा सर कैलेंडर 2 प्रकार के होता है। दूसरा क्वेश्चन है कैलेंडर 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं। आपका जवाब होगा सर एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। अच्छा बताइए नॉर्मल ईयर में साल के कितने दिन होते हैं। कहिएगा कि सर 365 दिन होता है। लीप ईयर में साल के कितने दिन होता है। कहिएगा कि सर 366 दिन होता है। मैं पूरा रिवीजन कर रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनते जाइएगा। बताइए नॉर्मल ईयर में फरवरी कितना दिन का होता है।
सर जवाब आएगा कि 28 दिन का आता है होता है। बताइए लीप ईयर में फरवरी कितना दिन का होता है? लीप ईयर में फरवरी कितना दिन का होता है? सर जवाब आएगा 29 दिन का होता है, 29 दिन का होता है। अच्छा बताइए जब हम लोग के लीप ईयर निकालना रहता है तो भागा कितना से देते हैं? तो 4 से भागा देते हैं सर। और भागफल लेते हैं कि शेषफल लेते हैं? तो सर भागफल लेते हैं। अच्छा बताइए हर एक साल लीप ईयर कितना साल पे आता है? सर 4 साल पे आता है, 4 साल पे आता है। अच्छा बताइए जब किसी को चेक करना है कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है तो हम लोग क्या करेंगे? तो सर 4 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तब तो लीप ईयर होगा, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तब नॉर्मल ईयर होगा। बोलिए यहां तक सही है? यहां तक सही है? अच्छा बताइए जब कोई भी संख्या, कहने का मतलब है कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, अगर इस चीज को पता करना है तो कितना से भागा देंगे? सर 7 से भागा देंगे, अगर 7 से भागा देंगे। लेकिन अगर हमको लीप ईयर पता करना रहेगा तो कितना से भागा देंगे? 4 से भागा देंगे। अच्छा बताइए शताब्दी ईयर, शताब्दी ईयर कैसे हम लोग पहचानते थे? तो सर लास्ट में अगर जिस वर्ष के लास्ट में 2 शून्य है, जिस वर्ष के लास्ट में 2 शून्य है तो शताब्दी ईयर है। कौन सा ईयर है? शताब्दी ईयर है, शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर कहने का मतलब कि सेंचुरी ईयर है। अच्छा बताइए जब सेंचुरी ईयर का हम लोग को पता करना रहता था कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तब भागा 4 से कि 400 से? जवाब यही आएगा कि सर भागा 400 से देते थे। कितना से देते थे? 400 से देते थे। अच्छा बताइएगा विषम दिन को छापना है, विषम दिन को छापना है तो क्या करेंगे? तो सर हम लोग देख लेंगे कि इसमें से किसका अलग व्यवहार है। तीनों सेम का सेम रहेगा, जो अलग रहेगा उसको विषम दिन कहते हैं, यानी कि उसको छाप लेंगे। अच्छा बताइए एक चीज हमको बताइएगा कि जब हम लोग को डेट निकालना रहता था कौन सा फार्मूला लेते थे? तो सर यही फार्मूला लेते थे। सबसे पहले दिन लेते थे, क्या लेते थे? दिन लेते थे। फिर महीना का कोड लेते थे, MD मंथ कोड लेते थे। इसके बाद क्या लेते थे? मंथ कोड के बाद क्या लेते थे? सर सेंचुरी कोड लेते थे। कौन लेते थे? सेंचुरी कोड लेते थे। इसके बाद क्या लेते थे? सर ईयर लेते थे। इसके बाद क्या लेते थे? तो लीप ईयर लेते थे। 5 चीज लेते थे। कितना चीज लेते थे? 5 चीज लेते थे। आप लोग को याद होगा 1 2 3 4 5, यही आपका फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला से हम लोग टोटल दिन निकाल लिए थे, दिन निकाल लिए थे। अच्छा बताइए जनवरी का लीप ईयर में कोड क्या होता है? सर 0 होता है। फरवरी का लीप ईयर में कोड क्या होता है? सर 1 होता है। मार्च का लीप ईयर में कोड क्या होता है? सर 4 होता है। और नॉर्मल ईयर में भी 4 होता है। नॉर्मल ईयर में भी 4 होता है। बताइए दिसंबर का कोड कितना होता है? 6 होता है। सितंबर का कोड कितना होता है? 6 होता है। नवंबर का कोड कितना होता है? 4 होता है। मार्च का कोड कितना होता है? 4 होता है। बताइए अप्रैल का कोड कितना होता है? 0। अप्रैल का कोड कितना होता है? 0। अच्छा बताइए सोमवार का कोड कितना लिखवाए थे? 2 लिखवाए थे। सोमवार का कोड कितना लिखवाए थे? 2 लिखवाए थे। रिवीजन कर रहे हैं, याद कीजिए क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा बताइए एक तरह से आपका टेस्ट भी हो रहा है, देख रहे हैं कितना बच्चा को कितना याद है, आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। इस फॉर्मूला से हम लोग दिन निकालते थे, इसको हटाते हैं। चलिए अच्छा एक बात बताइएगा, जब कैलेंडर में आगे जाते थे तो प्लस करते थे कि माइनस करते थे? जवाब यही है कि सर प्लस करते थे। क्या करते थे? प्लस करते थे। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग बनाइए, तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग बनाइए, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन जो आप लोग से नहीं बनेगा जी। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोग से नहीं बनेगा जी, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि 234 में विषम दिन कितना होगा? 234 दिन में क्वेश्चन है, चलिए बनाइए। 234 दिन में ऑड डेज की संख्या कितना होगा? बनाइए तो ऑड डेज की संख्या कितना होगा? तो ऑड डेज की संख्या निकालने के लिए भागा 4 से कि भागा 7 से? भागा 7 से देंगे और 7 से भाग देंगे जितना बार में कट जाए। 7 का 7 समझो तो 7 या 21, 2 बच गया। 2 इसको देगा, 2 इसको देगा, जब इसको देगा तो 24 हो जाएगा। 7 या 21 यानी कि 3। ऑड डेज की संख्या कितना होगा? 3 हो जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन को तो आप लोग धुआं कर दीजिएगा। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि बताइए कि 26 जनवरी 2018 से 23 सितंबर 2018 तक दिनों की संख्या बताइए, दिनों की संख्या बताइए और दोनों तिथि सहित बताइए, दोनों तिथि सहित बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं, कितने बच्चे बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा
कि 26 जनवरी 2018 से, चलिए क्वेश्चन लिखिए, 26 जनवरी 2018 से 26 जनवरी 2018 से 23 सितंबर 2018 तक, 23 सितंबर 2018 तक, 23 सितंबर 2018 तक के दिनों की संख्या बताइए, के दिनों की संख्या बताइए, दिनों की संख्या बताइए। और क्या क्वेश्चन में लिखा है, दोनों तिथियों सहित, दोनों तिथियों सहित, दोनों तिथियों सहित। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 2018 से लेकर के 23 सितंबर 2018 तक के बीच में कितना दिन आएगा। यानी कि बताइए 26 जनवरी 2018 से लेकर के 23 सितंबर 2018 तक कितना दिन आएगा बीच में, बीच में कितना दिन आएगा, बीच में कितना दिन आएगा। अब दोनों तिथि को लेना, यह तिथि को लेना है, यह तिथि को लेना। अच्छा बताइए, क्वेश्चन का कि 26 जनवरी से लेकर के, 26 जनवरी से लेकर के तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन तो एकरा में लेंगे, 6 दिन एकरा में लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कहा कि 26 दोनों तिथि को लेना, यह तिथि को लेना, यह तिथि को लेना, 26 के बाद नहीं, 26 को भी लेना, क्योंकि कोष्ट में कहा कि दोनों तिथि सहित इतना और इतना दिन के बीच कितना दिन होगा, तो 26 लेंगे। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 तक जनवरी खत्म हो जाएगा, तो यानी कि 6 दिन एकरा में आएगा। अब फरवरी लेंगे, मार्च लेंगे, अप्रैल लेंगे, मई लेंगे, जून लेंगे, जुलाई लेंगे, अगस्त लेंगे, और सितंबर में कहां तक लेंगे, 23 तक लेंगे। सितंबर में कहां तक लेंगे, 23 तक सितंबर में लेंगे, 23 तक सितंबर में लेंगे। अच्छा बताना, जनवरी में 6 दिन लिए, फरवरी में कितना लेंगे, तो 2018 है, 2018 आपका नॉर्मल ईयर है कि 28 दिन का फरवरी होता है। मार्च कितना दिन का होता है, 31 दिन का मार्च होता है। अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 दिन के। मई कितना दिन के, 31 दिन के। जून कितना दिन के, 30 दिन के। जुलाई कितना दिन के, 31 दिन के। अगस्त कितना दिन के, 31 दिन के। और सबको आपस में जोड़ लेंगे, सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आइए तो जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 7 से 14 15, 15 और 6 21, 21 की 1, 21 की 1, हाथ में बचा 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24, यानी कि टोटल 241 दिन आंसर होगा। टोटल कितना दिन आंसर होगा, 241 दिन आंसर होगा। कितना दिन आंसर होगा, 241 दिन। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। कितना होगा, इसको बेसिक तरीका से बनाएगा, कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगेगा, क्योंकि बीच का दिन पूछ रहा है। बीच का दिन कैसे गिनिएगा, ऐसे ना गिनिएगा। आपका ये इतना दिन का होता है, ये इतना दिन की, इतना दिन की, इतना दिन की, इतना दिन की, इतना दिन का, एकरा बोल रहा है कि इतने लेना है, एकरा बोल रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करना था, 6 दिन एकरा में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइएगा। हटाइए इसको, चलिए हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि महीने का आज दूसरा दिन रविवार, चलिए लिखिए तो क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह रहे कि यदि महीने का दूसरा दिन रविवार, लिखिए यदि महीने का दूसरा दिन रविवार, महीने का दूसरा दिन रविवार को पड़ता है तो, रविवार को पड़ता है तो, पड़ता है तो, महीने का दूसरा दिन रविवार को पड़ता है तो उस महीने का 31वां दिन
कौन सा होगा? उस महीने का 31वां दिन। कौन सा दिन? 31वां दिन कौन सा पड़ेगा? 31वां दिन कौन सा पड़ेगा? 31वां दिन कौन सा पड़ेगा? बड़ा देखने में डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि महीने का दूसरा दिन रविवार को पड़ता है, महीने का दूसरा दिन, जैसी महीना स्टार्ट हुआ ना, तो महीने का दूसरा दिन रविवार है, यानी कि 2 तारीख को रविवार पड़ेगा। बस क्वेश्चन यही कह रहा है, पकड़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि महीने का दूसरा दिन रविवार को पड़ता है। महीना स्टार्ट हुआ, महीने का दूसरे दिन, जैसी महीना स्टार्ट हुआ उसके दूसरे दिन रविवार पड़ता है, तो 31वां दिन कौन सा पड़ेगा? यानी कि इसके आगे बढ़ेगा। 31वां दिन कौन सा पड़ेगा? यही बात। जैसे ही इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, 31वां दिन कौन सा पड़ेगा, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या करेंगे? सबसे पहले इसका निकालेंगे अंतर। क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों का निकालेंगे अंतर। अच्छा बताइए, 31 और 2 का अंतर कितना होगा? सर जवाब आएगा सर 29 होगा। कितना होगा? 29 होगा। और 29 7 से बड़ा दिन है कि ना? जब भी डाटा 7 से बड़ा आएगा उसको 7 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? जब भी डाटा 7 से बड़ा आएगा तो उसको 7 से भाग दे देंगे। 7 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अच्छा बताइए, जब इसको 7 से भाग देंगे तो उसका ऑड डेज कितना आ जाएगा? एक ऑड डेज आएगा। कितना आएगा ऑड डेज? क्योंकि 7 चौक 28 पूरा कट जाएगा, एगो शेष बचेगा। जब एक शेष बचेगा तो एक बराबर क्या होता है? रविवार होता है। क्या होता है? रविवार होता है। इसका परफेक्ट आंसर रविवार हो जाएगा। इसका परफेक्ट आंसर रविवार हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, इसका परफेक्ट आंसर रविवार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उस दिन रविवार है। एक मिनट हम लोग मिस कर रहे हैं। क्वेश्चन करे कि उस दिन रविवार है और उसका आया है 1, ऑड डेज कितना है? 1। तब जब क्वेश्चन करे कि 31वां दिन, तो ऊपर बढ़ रहा है ना। तो जब हम लोग आगे बढ़ते तो क्या करते थे? प्लस का साइन देते थे, प्लस करते थे। और जब पीछे घटते तो क्या करते थे? माइनस करते थे। यानी कि इस रविवार में हम लोग 1 प्लस कर लेंगे जी। इस रविवार में हम लोग 1 प्लस कर लेंगे। रविवार में 1 प्लस कर लेंगे, और जब रविवार में हम लोग 1 प्लस करेंगे तो आंसर होगा सोमवार। कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन करे 2 तारीख को यहाँ पे पड़ा है रविवार, 31वां दिन कौन सा होगा? सबसे पहले अंतर निकालेंगे, अंतर का ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज आपका 1 आया, और आगे बढ़ेगा तो जौन दिन देना रहेगा ओकरा में 1 जोड़ देंगे। अगर पीछे कहता, जैसे यहाँ पे 2 तारीख को कहा था कि 1 तारीख है, तो पीछे घाटा है तो 1 हम लोग घटा लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन है, 2 और करेंगे तो आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी। वह गुरुवार को ही फिल्म देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलिए इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग को बार बार परेशान करेगा। और जब भी आपको बुक में क्वेश्चन बैठाएगा तो कहिएगा कि सर पूरा कैलेंडर खत्म कर दिए, सब क्वेश्चन हम लोग से बन नहीं रहा है। तो जब नहीं बनेगा तो बड़ा फिर समस्या वाला बात है, क्योंकि जब कैलेंडर खत्म हो गया तो क्वेश्चन भी बनना चाहिए। ये सब 2-4 को डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन रहता है, तो क्वेश्चन रहता है डिफिकल्ट टाइप के, तो फंसना नहीं चाहिए ना जी। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं ना, क्योंकि मार्कर बेहतर ढंग से चल नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, शायद आप लोग को दिख भी नहीं रहा होगा बेहतर ढंग से। थोड़ा सा हमको समय दीजिए, मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा समय देने का प्रयास कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मार्कर में अगर इंक नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगा जी। चलिए, अरे भाई नीचे मत गिरो, हड़बड़ के काम आप गड़बड़े रहबे करता है, समझे कि नहीं समझे। इसको नीचे गिरना एकदम जरूरी है तुमको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी 9 दिन
पहले क्वेश्चन लिखिए तो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी। क्या देखने गई थी? फिल्म देखने गई थी। फिल्म देखने गई थी। मोहिनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी। वह गुरुवार को ही फिल्म देखने जाती है। वह गुरुवार को ही फिल्म देखने जाती है। वह गुरुवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अच्छा बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी और हर बार कौन दिन फिल्म देखने जाती है? गुरुवार को जाती है। यानी कि आज से 9 दिन पहले भी कौन सा दिन था? गुरुवार दिन था। आज से 9 दिन पहले भी कौन सा दिन था? गुरुवार दिन था। गुरुवार दिन था। अच्छा एक बात बताने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी और क्वेश्चन कह रहा है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 9 का हम लोग और डेज निकालेंगे। 9 का क्या निकालेंगे? और डेज निकालेंगे। 9 का जब और डेज निकालेंगे तब मिल जाएगा 2। क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या कि 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी और वह गुरुवार को ही फिल्म देखने जाती है। तो इससे 9 दिन पहले भी कौन सा दिन होगा? गुरुवार दिन होगा। कौन सा दिन होगा? गुरुवार दिन होगा। तब कह रही है देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अच्छा बताइए, जब 9 दिन पहले गुरुवार था, गुरुवार यानी कि 2, यानी कि कितना आया? 2 आया। तो कह रहा है कि आज कौन सा दिन होगा? तो 9 दिन यानी कि आगे बढ़ने का काम कर रहा है। आज पूछ रहा था 9 दिन पहले गुरुवार था, आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तो जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो गुरुवार में हम लोग 2 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा शनिवार। क्या आंसर आ जाएगा? शनिवार आंसर हो जाएगा। कैसे शनिवार हो जाएगा सर? सबसे पहले क्वेश्चन क्या कि मोहिनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी और वह गुरुवार को ही फिल्म देखने जाती है। फिल्म देखने जाती है यानी कि 9 दिन पहले भी जब फिल्म देखने गई तो गुरुवार के दिन ही गई होगी। यानी कि 9 दिन पहले गुरुवार, तो आज कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले 9 दिन पहले गुरुवार था तो उसका और डेज निकल तो कितना मिला? 2 मिला। और 9 दिन पहले गुरुवार आज यानी कि आगे बढ़ने का काम कर रहा था। गुरुवार में 2 को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी कि गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अगला है, पूरा हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए बहुत ही लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज अगर शुक्रवार है तो 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी। आज शुक्रवार है तो 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अच्छा बताइए, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे देवे, सबसे पहले क्या करेंगे कि 72 का और डेज निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 72 का और डेज निकाल लेंगे। जब 72 का हम लोग और डेज निकालेंगे तो 7 से भाग देंगे तो इसका और डेज कितना आएगा? 2 आएगा। और डेज कितना आएगा? 2 आएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिन यानी कि 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज शुक्रवार है तो 72 दिन बाद। बाबू मेरे जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि अगर बाद कहेगा तो हम लोग प्लस करेंगे और पहले कहेगा तो हम लोग माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे कि शुक्रवार में 2 जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? शुक्रवार में 2 जोड़ लेंगे। कितना जोड़ लेंगे? शुक्रवार में 2 जोड़ लेंगे। कब क्या बार बार गिर रहा है जी? शुक्रवार में क्या करेंगे? 2 हम लोग जोड़ लेंगे। यानी कि आंसर शुक्रवार में जब 2 जोड़ेंगे तो शनि और रविवार। आंसर क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। उम्मीद है कि आप लोग को भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी।
चलिए, क्वेश्चन है कि दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष होंगे, कुल कितने लीप ईयर होंगे। अरे यार, तब पहली शताब्दी में 24 को, दूसरी शताब्दी में 24 को, तीसरी शताब्दी में 24 को, चौथी शताब्दी में 25 को। ये तो पिछले क्लास में पढ़ा है, ये सब तो आप लोग बनाइए दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि कल गुरुवार था तो 73 दिन बाद, ये सब तो क्वेश्चन आप लोग करवाइए दिए हैं, ये सब सारा के सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलिए, इधर भी बन गया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं ना। चलिए, अब आपका कुछ बचा ही नहीं, इधर तो सब बताइए दिए हैं, सब तो पढ़ाओगे जी, कहाँ कुछ बचा। समाप्त करें हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग प्यार सपोर्ट बना करके रखिए और जिंदगी में आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। कैलेंडर खत्म, टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, प्रॉब्लम होगा भेजते रहिएगा। जय हिंद, प्रणाम।